एक अंधेरी गली में वहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ है और वहाँ पे बहुत सारी लाशें गिरी हुई है और वो इंसान बोलता है सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करो। मैं शावर लेके आता हूँ, सारी चीज़ों को जितनी हो सके उतना गायब करने की कोशिश करो, क्योंकि गायब नहीं होगा तो बहुत ही ज़्यादा गंदा मैस क्रिएट हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि कोई गंदा मैस क्रिएट हो। तो दूसरा इंसान बोलता है लेकिन आपको वो शेडर नहीं मिलने वाला है सर, आपको इन सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। तो वो इंसान बोलता है मुझे किसी भी हालत में शेडो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, कितने भी खून करना पड़े या फिर खून की नदी बहानी पड़े, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मुझे ये सोचने में फ़र्क पड़ेगा कि उन लोगों को मैं कैसे जान से हाथ धो बैठेंगे वो लोग, मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ और सिर्फ शेडो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। कोई भी मुझे कुछ भी बोल जाएगा, कुछ भी कर जाएगा, मैं वो होने दूंगा। इतना आसान नहीं है, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ ये लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो वहाँ पे ना वो इंसान बोलता है सर लेकिन आप माफिया चीज़ों में अपने आप को दिखा नहीं सकते हैं, आपको छुप के ही रहना पड़ेगा। तो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं छुप के रहूँगा और सारी चीज़ें वो मेरी ख़त्म कर देगा? मैं ये नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द उसे बाहर निकालना है और उसे मारना है, क्योंकि अगर मैंने शैडो को नहीं मारा तो मुझे सारी चीज़ों को खोना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता किसी चीज़ को खोना। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वहाँ पे ना वीन दूसरी तरफ से अपने कमरे में बैठा हुआ था, कुछ लैपटॉप पे कुछ सर्जरीज के अकॉर्डिंग चीज़ें देख रहा था। तो उसका फ़ोन रिंग होता है, उसे पता है कि उसकी फैमिली ही होगी, उसकी माँ को सोते हुए भी चैन नहीं है शायद। तो वहाँ पे वो फ़ोन बिना देखे उठा लेता और बोलता है माँ मैं सही हूँ, मैंने खाना भी खा लिया, अभी मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, आप मुझे ऐसे क्यों परेशान कर रही हो? आपको परेशान नहीं करना चाहिए। और अभी वहाँ पे रात के 2 बजे होंगे, 1 बजे होंगे, 1:20 बजा होगा और अभी आप क्यों जगी हुई हो? तो वहाँ पे एक इंसान की आवाज़ आती है, बोलती है विंग। तो विंग वहाँ पे ना स्लिप हो जाता है और वो ना नंबर की तरफ देखता है, ये न्यू नंबर था, ये उसकी मदर का नंबर नहीं था। तो वहाँ पे विंग बोलता है कॉल क्यों किया, कोई ज़रूरत थी? तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है मुझे माफ़ कर दो ना प्लीज़, मुझे एक मौका नहीं मिल सकता क्या? तो वहाँ पे विंग बोलता है किस चीज़ का मौका चाहिए तुम्हें? तो बोलता है प्लीज़ विंग, आई नो मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। आई नो मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और मैं सच में कह रहा हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को मैं तुम्हें ही बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, बट मैं क्या करूँ, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा ही मतलब तोड़ देती है अंदर से। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है देखो तुम जो चाहते हो वो नहीं हो सकता, हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते शिन। तुम्हें ये समझना होगा कि मेरी ज़िंदगी बहुत अलग है, मैं नहीं चाहता मेरी लाइफ में कोई भी आए। मैं अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एक सिक्योर पोजीशन में अपनी लाइफ को रखना चाहता हूँ, मुझे किसी के साथ नहीं जुड़ना है शिन। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ओमेगा सिर्फ अल्फाज के बारे में नहीं सोचते, मुझे सिर्फ अपनी करियर के ऊपर फोकस करना है। मैं दोबारा से कोई भी चीज़ों में अपने दिमाग को ख़राब नहीं करना चाहता। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझसे डिसअपॉइंट नहीं हो गया, आई होप सो। तो वो इंसान ना शिन बोलता है भाई मैंने तुम्हें कॉलेज टाइम से पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे पीछे पागल की तरह घूम रहा हूँ, मैं तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पे जा रहा हूँ, अपनी लॉयल्टी को कितनी बार साबित कर चुका हूँ, फिर भी तुम नहीं मान रहे हो, क्यों नहीं मान रहे हो? मैं जानता हूँ कि
मैंने तुम्हें ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके रखा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर ना मैं नहीं रह सकता। आई कैन लिव विदाउट यू, यू आर माई होल वर्ल्ड। क्यों कर रहे हो ये सारी चीज़ें? क्या मेरे साथ ये सारी चीज़ें करने में तुम्हें मज़ा आता है? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? विंग, मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी स्पेस दी है। मैंने कभी भी तुम्हारे स्पेस में घुसने की कोशिश नहीं की। सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ कि तुम नाम के ही सही मेरे हो जाओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, शिन, तुम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान हो। मैं इमोशनल इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हूँ दुनिया के लिए। मैं जिन लोगों के से प्यार करता हूँ ना, उनके लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों को मैं अपना कुछ नहीं मानता, वो कभी नहीं मान सकता। तो वहाँ पे ना शिन चुप हो जाता है और बोलता है, क्या मेरी कोई भी एफर्ट तुम्हारे दिल में घर नहीं करी? तो वहाँ पे शिन की बात सुन के विंग बोलता है, सुनो शिन, अगर तुम्हारा एफर्ट मुझे दिख रहा है लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा है, अगर मुझे तुमसे प्यार करना होता ना तो मैं शुरू से ही कर लेता। मैं ऐसा इंसान हूँ, एक इंसान को अगर मैंने अपने दिल में जगह दे दी तो दे दी, शुरू में ही दे दी। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता एक इंसान को अपने दिल में जगह देने के लिए। और ऐसा है कि अगर मेरे दिल में किसी की जगह है और वो इंसान उस जगह के लायक नहीं है, तो मुझे निकालने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सा सेल्फिश इंसान कर रहा हूँगा तुम्हारे हिसाब से, लेकिन मैं हूँ सेल्फिश, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान हूँ। ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा गलत करता हूँ, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। तुम्हारे इमोशंस को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता शिन। मैं तुम्हें पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, अभी भी क्लियर कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता तुम्हें, और ना मैं चाहता हूँ कि हम दोस्त भी रहें, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे दोस्त नहीं रह पाओगे। तुमने मुझे प्यार किया है, बेइंतहा प्यार, जिस प्यार को तुम फील कर रहे हो मेरे अंदर, मैं जानता हूँ ये। तो प्लीज़ खुद कैसे हर्ट मत करो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत हर्ट किया है तुम्हें, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ। ऐसा बोल के विंग फ़ोन काट लेता है और अपनी आँखों को बंद करके बोलता है, शिन, मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे खूबसूरत पल मेरे साथ बिताए हैं। मैं जानता हूँ कि तुम एक अट्रैक्शन को प्यार समझने की गलती कर रहे हो, जो मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी गलती करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे एक लाइफ पार्टनर चाहता हूँ, जो तुमसे प्यार करेगा, मेरी तरह नहीं, जो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। आई एम नॉट वर्दी ऑफ यू। ऐसा बोल के वहाँ से विंग अपनी बालकनी में आता है और बोलता है, ये दुनिया कितनी ज़्यादा जालिम है ना, किसी को प्यार मिल रहा है तो वो उसे अपनाना नहीं चाहता, और किसी को प्यार चाहिए तो वो दुनिया उसे प्यार नहीं देती। दो इंसान दो अलग अलग प्रायोरिटी से घिरे हुए हैं, उन प्रायोरिटीज़ के अलावा किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इमोशंस क्या है क्या नहीं है, क्या समझ आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा है, ये समझाने के लिए भी समझने की बात है। तो वहाँ पे ना विंग ना ऐसा बोल के वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्यों उसे ऐसा लग रहा है कि उसके दिल की सारी जो रूह है ना, वो खींच लिया गया। तो वहाँ पे ना तेहंग ना विंग ना जस्ट अपने आप को शांत करता है, बोलता है इग्नोर इट। और दूसरी तरफ से वांग जी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, जो बाहर की तरफ देख रहा था। वो पूरे चाइना को, शंघाई शहर को इस उसके ऑफिस से देख सकता है, और वो मतलब अंधेरे रास्तों में जो सुनसान सी गलियाँ हैं उसे भी देख सकता है। तो ना वहाँ पे भी जोंगकुक लैंसन जाता है। लैंसन जाने के बाद अपनी उस वॉल से बाहर की तरफ देख के बोलता है, ये दुनिया इतनी ज़्यादा ही क्रूर क्यों है?
विंग तुम इतनी क्रूअल क्यों हो? मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मेरी गलती बहुत बड़ी है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है, तुम्हें उस वक्त छोड़ा जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आई नो आई एम रॉन्ग, आई नो आई एम डूइंग वेरी वेरी रॉन्ग नाउ, बट आई लव यू, नाउ आई वॉन्ट यू। और ये अगर ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती से भी तुम मेरे होने, मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश शान कर रहा हूँगा, मैं सेल्फिश ही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं कि तुमसे अलग हो जाऊँगा। नहीं, कभी भी नहीं। मैंने उस वक्त छोड़ दिया था जब तुम्हें ज़रूरत थी, लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई नेवर लीव यू, यू आर माई होल वर्ल्ड। प्लीज़, आई नो, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आई नो, प्लीज़ फॉरगिव मी। ऐसा बोल के वांग जी ना विंग की फ़ोटो को देखता है, जो कंपनी के वॉल में बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी, 10 साल की विंग की फ़ोटो और एक अभी के 25-27 साल की विंग की फ़ोटो। दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंतर है। 10 साल की विंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्योरनेस, लव, केयर था और बहुत ही ज़्यादा मासूमियत थी, और अभी के सिर्फ क्रूएलिटी है जो इस दुनिया के लिए सही है। लेकिन विंग ने ये क्रूएलिटी वांग जी के लिए भी दिखाई है। वो जानता है कि वो सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसे इन सारी चीज़ों से दूर जाना है, बहुत दूर। उन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी कुछ भी कर ले। वो जानता है कि अपनी लाइफ का वो सारी चीज़ों का वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब ऐसा होता है कि उसकी रूह को मतलब तार करने में वो काम में आता है। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही गलत है, उसे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो जानता है कि ये सारी चीज़ों को करने से पहले उसे 100 बार सोचना चाहिए, लेकिन वो क्या करे। बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार। वो इतना प्यार करता है कि अभी सिर्फ वांग जी अपने जुनून में है विंग को अपने पास लाने की। किसी को कॉल करता है, बोलता है देखो क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ों का मुआयना करो, मैं सिर्फ चाहता हूँ जो मुझे वो मिलना चाहिए। तो दूसरा इंसान बोलता है आपको मिल जाएगा सर। ऐसा बोल के वांग जी फ़ोन रख देता है। वांग जी अपना सर पकड़ लेता है, बोलता है विंग मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसा बोल के वांग जी ऐसा अपना सर नीचे कर लेता है। वांग जी जानता है कि विंग को कुछ भी करना या फिर कहना कोई भी मतलब इतना भी वो नहीं पाएगा, उसे हिला नहीं पाएगा, लेकिन उसे कोशिश करनी है, विंग के साथ उसे रहना है। विंग से वो प्यार करता है, उसके बगैर वो नहीं रह सकता। और ये सच है, ये चिरंतन सत्य है कि वांग जी और विंग एक दूसरे के लिए ही है। तो दूसरी तरफ से विंग अपने सेमिनार्स को अटेंड कर रहा था, अपनी सर्जरीज को परफॉर्म कर रहा था, तो उसकी शीशे लंदन पहुंच जाती है। उसके शीशे लंदन पहुंचते ही विंग को हर करके बोलती है मैंने तुझे बहुत बहुत मिस किया। तो विंग बोलता है मैंने भी आपको मिस किया शीशे। तो बोलता है देखा मैंने कितना मिस किया, मैंने कितना कॉल किया, तूने एक भी कॉल बैक नहीं किया। तो बोलता है विंग बोलता है मैं सर्जरी से तुरंत ही सेमिनार्स के लिए चला जाता था, मेरे पास कोई वक्त नहीं है, अभी भी नहीं है, मैं फिर भी थोड़ा सा वक्त निकाल के आया हूँ शीशे, प्लीज़ उसे मत कहिए। तो बोलता है उसकी बहन बोलती है मैं नहीं जानती, मैं 2 दिन के लिए यहाँ पे आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं तेरे साथ घूमूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है ठीक है 6 महीने मुझे यहाँ पे रहना ही है, तो 2 संडे की छुट्टियाँ मैं अभी ले लेती हूँ। तो बोलता है जो करना है वो करे। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसकी शीशे उसने बहुत प्यार करती है, जैसे उसकी माँ है ना, दूसरी उसकी शीशे है कि उसे पैम्पर करने के लिए उसे हर एक चीज़ उसके शीशे ने प्रोवाइड की है।
उसकी शिजू ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है विंग को और जैंग चैंग को बड़ा करने के लिए। जब वो लोग अभी एक पोजीशन में हैं तो उन्होंने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के अपनी शिजी को उनका प्यार लौटाया है और वो बहुत खुश है इसमें कि वो अपनी शिजी को खुशियाँ दे पाए। वो उनकी शिजी सबसे ज़्यादा प्यारी है और सारी दुनिया की खुशियाँ वो डिज़र्व करती है। हाँ, वो मतलब जिन को ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन क्या करें, उनकी शिजी को तो प्यार है ना। और वो मतलब जिन भी उसके शिजी को बहुत प्यार करता है। तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रल हो जाती है। तो वहाँ पे भी मतलब यानली के साथ घूम रहा था तो अचानक से वहाँ पे गोलियों की आवाज़ आ रही थी। तो यानली घबरा जाती है। तो वहाँ पे विंग क्या करता है, अपनी चीज़ों को अपने पीछे शील्ड करके वो देख रहा था, क्योंकि हाँ यहाँ पे ये कॉमन है कि कभी भी कोई गोली चला देता है या फिर कुछ कर देता है, यहाँ पे जैसे नॉर्मल है। तो वहाँ पे विंग जस्ट सारी तरफ देखता है और अपनी चीज़ों को शील्ड करके अंदर की तरफ चला जाता है एक होटल की। तो वहाँ पे सब पुलिस आती है, सारी चीज़ों को अच्छे से मुआयना करती है और उस इंसान को, जिस इंसान मतलब गोलियाँ चला रहा था, उस इंसान को पकड़ के लेके चली जाती है। और वहाँ पे विंग जस्ट अपनी शीशे को देख रहा था और उसकी शीशे बोलती है, विंग तुम ऐसे यहाँ पे कैसे रह सकते हो, ये कितना खतरनाक है। तो वहाँ पे विंग बोलते, शीशे शांत हो जाइए, ये नॉर्मल है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, चाइना में भी हो सकता है, ये वर्ल्ड के कहीं पे भी हो सकता है। ऐसे किसी लोग वर्ल्ड के हर एक जगह है, हम कहीं पे भी सेफ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं थोड़ी है ना है कि हम बाहर निकालना बंद कर दे, दुनिया देखना बंद कर दे, ये तो गलत बात है ना शीशे। तो उसके शीशे को बहुत सारी क्या बोलते हैं बहुत शॉपिंग करवाता है। यानली को ऐसा लगता है कि उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो ना यानली पीछे घूम के देखती है कि कोई उनका पीछा थोड़ी ना कर रहा है। तो वहाँ पे भीम बोलता है, क्या हुआ शीशे, आपको आप ऐसे क्यों मतलब सारी चीज़ों को देख रही है, पीछे घूम घूम के क्यों देख रही है। तो बोलते हैं यानी बोलते मुझे लगता है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है विंग। तो विंग बोलता है, शीशे आप गोविंदागिरी करना बंद कीजिए और आप ऐसी आईडी बनना बंद कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है। तो ना वहाँ पे यानली बोलते, तुम क्या बोल रही हो, मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ मतलब यानली की तरफ देखे बोलता है, शीजे अब ऐसा क्यों कर रहे हो, आप सीआईडी थोड़ी ना हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हर जगह घूमते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सारे लोग टूरिस्ट ही हैं। तो वहाँ पे ना यानी बोलते नहीं, फिर भी बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो वहाँ पे ये बोलता है, तो फिर क्या हम घर चले। तो यानी बोलते नहीं घर नहीं जाना, चलो चलते, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा बोल के यानी वहाँ से चली जा रही थी और विंग गुस्से में बोलता है, ऐसा बोल के वो वहाँ से अपनी शीशे के साथ चला जाता है, क्योंकि उसको ना उसके पैरों में दर्द हो रहा था, क्योंकि उसकी शीशे इतना ज़्यादा शॉपिंग कर रही है। वो उसे लगा कि अभी के लिए तो वो अपनी शीशे के साथ घर जा सकता है, लेकिन अभी उसकी शीशे ने बोला कि नहीं वो ठीक है। तो उसे ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हुई कि जो लोग ना जो शॉपिंग करना पसंद नहीं करते वो लोग ऐसे ही होते हैं। तो वहाँ पे भी जस्ट वो ना मूड बना रहा था, क्योंकि उसे और शॉपिंग नहीं करनी है, वो पूरे 4 घंटे से शॉपिंग नहीं कर रहा है। तो अपनी शीशे की तरफ देखे बोलते, शीशे पहले कुछ खा लेते हैं ना, मुझे बहुत भूख लगा है। तो वहाँ पे यानी बोलते, भूख तो मुझे भी लगा है, तो चलो। तो वहाँ पे यानी और विंग वहाँ पे जिन भी आ जाता है। वो लोग तीनों मिलके खाना खा रहे थे, मतलब कुछ खाना खा रहे थे। वहाँ पे जिन को भी यानी ने बुला लिया था। तो अचानक से वहाँ पे कोई आके बैठता है। तो वहाँ पे विंग उस इंसान को देख के चौंक जाता है, ये वांग जी था। तो वांग जी बोलता है, हाय विंग। तो विंग ने बोलता है, हाय। तो वहाँ पे यानी बोलते, तुम यहाँ पे कैसे। तो बोलता है, हाँ यहाँ पे एक बिजनेस मीटिंग है जो मैं अटेंड करने के लिए आया हूँ, 15-20 दिनों के लिए मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ। तो बोलते हैं, वाह तुम भी यहाँ पे रहने वाले हो। तो वहाँ पे जिन बोलते हैं, हमें 7 दिन के लिए यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं इतना ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ले सकता। तो वहाँ पे यानी बोलते हैं, तुम
हर रोज़ सिर्फ 2 ही सर्जरीज करते हो, एक रात को एक सुबह को, है ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ। तो बोलता है हर रोज़ तुम्हारे सेमिनार्स नहीं होते, वो हफ्ते में 2 या 3 बार होते हैं। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है तो फिर ठीक है, तुम तो बाकी टाइम तो फ्री ही रहते हो। तो बोलते नहीं शीशे, मैं फ्री नहीं रहता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ती है, बहुत सारी बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, पेशेंट्स के क्या बोलते हैं हेल्थ रिपोर्ट को चेक करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं शीशे। तो बोलता है जो भी हो मैं नहीं चाहता। तो वहाँ पे इम्फीन ना ऐसा बहुत मतलब सुनता है उसकी चीज़ें बोल रही है, तो ना वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी चीज़ें बिल्कुल भी सुनने वालों में से तो है नहीं। तो वहाँ पे भी ना यानी की तरफ देख के बोलते हैं शीशे क्या आप ये सारी चीज़ों को रोक नहीं सकती। तो बोलता है क्या। तो बोलता है मुझे पता है आप क्या करने की कोशिश कर रही है, जैसे जेंगचन का नहीं बढ़ रहे हैं अभी मत पढ़िए। तो वहाँ पे यानी बोलते तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है विंग, इट इज़ नॉट राइट। तो बोलता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, आपको सही पता है, मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि आप मुझसे बड़ी हो और आपका तजुर्बा ज़्यादा है शीशे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है शीशे कि आप इन सारी चीज़ों को मेरे ऊपर थोपेंगी। मैं नहीं चाहता वांग जी के साथ कोई भी रिश्ता रखना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे एक मौका दे, मैं अपने आप को प्रूव करूँगा तुम्हारे सामने। तो वहाँ पे विंग बोलता है देखो मुझे ऐसा बोलते ही ना गोलियों की आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पे क्या करता है वांग जी विंग को अपने नीचे छुपा लेता है और जिंग दुशन यानली को अल्फाज थे ऑफ कोर्स उनकी इंस्ट्रक्शन अपने मेगर्स को प्रोटेक्ट करने की, वो बाहर ही आ जाते हैं। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट देखता है कि वांग जी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहा है। तो ना उसे अजीब सा लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये हुआ क्या कि वांग जी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हर चीज़ कर रहा है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी की वरिटनेस को देखता है। तो वांग जी विंग बोलता है मुझे छोड़ो मैं ठीक हूँ। तो बोलते अचानक से यहाँ पे ऐसे गोला मतलब गोलियाँ चल रही है क्यों। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल है ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माफियाज भी डील करने के लिए आते हैं। तो बोलता है यहाँ पे प्रोटेक्शन ही नहीं है फिर। तो वहाँ पे विंग बोलता है सारी चीज़ें प्रोटेक्टिव भी है, बाहर चल रहा है, आप लोगों ने हमारे ऊपर झपट्टा क्यों मारा, वो क्या बोलता है रेस्टोरेंट्स के अंदर नहीं हो रहा है बाहर हो रहा है। तो बोलता है तो फिर विंग वांग जी बोलता है लेकिन मतलब ग्लास तोड़ के भी तो गोली अंदर आ सकती है। तो बोलता है ये सारी चीज़ें बुलेट प्रूफ ग्लासेस है, यहाँ से इतनी जल्दी नहीं आएंगे। तो वहाँ पे विंग की बात सुन के वांग जी बोलता है कि तुम्हें पता था। तो बोलते हैं यहाँ पे जो 7 स्टार्स होटल्स होते हैं वहाँ पे सारे लोग ऐसे ही तैयार किया जाता है कि कभी भी कोई भी इंसान मतलब बंदूक से या फिर किसी चीज़ से इसे हार्म ना कर सके। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ऐसा बोलता है। तो वांग जी ना विंग की तरफ देखे बोलता है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो विंग। तो बोलता है आपसे नाराज़ होने का मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई राइट है। तो बोलता है विंग बोलता है ऐसा। तो वांग जी बोलता है क्यों। तो बोलता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करने की है। मैं नहीं चाहता कि आप उसके साथ में कोई भी रिश्ता रखो, एक हाय हेलो का रिश्ता है, अगर वो भी तोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन कोई कोशिश मत कीजिए कि हमारी रिलेशनशिप बचपन जैसी हो सकती है। मैं नहीं करना चाहता, मैं इन सारी चीज़ों से भी बहुत दूर आ चुका हूँ और मुझे इन सारी चीज़ों से दूर ही रहना है, मुझे कोई भी शौक़ नहीं है इन सारी चीज़ों का। तो वहाँ पे विंग की बात सुन के वांग जी अपना चेहरा नीचा करके बोलते हैं आई एम सॉरी विंग, प्लीज़ एक चांस क्या मिल नहीं सकता मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है तुम्हें, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, मुझे वो सारी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आई प्रॉमिस यू मैं अपने आप को सुधार लूँगा, तुम्हें फिर से शुभ शिकायत का मौका नहीं मिलेगा विंग, प्लीज़। तो विंग बोलता है
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे शिकायत का मौका देंगे या फिर क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को नहीं चाहता ना। यही बात है कि सारी पहले मैं जो चाहता था आप नहीं चाहते थे, अभी मैं जो चाहता हूँ आप नहीं चाहते हैं। दोनों की अलग अलग प्रायोरिटीज़ है, अलग अलग चीज़ें हैं, जो चीज़ों को मैं नहीं चाहता कि कंबाइन किया जाए। मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों से फील कर पाते हैं कि मैं नाराज़ हूँ आपसे। नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, आपसे नाराज़ होने का हक़ नहीं है मुझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा, मुझे अपने इमोशंस से बाहर होना होगा। मैं बहुत ही ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों को हर्टफुल नज़रों से देख रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें सही नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ का मोटिव क्या है। अभी मेरे गोल्स अलग हो चुके हैं। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी आप क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे हैं। अभी आपको जो चाहिए मैं वो नहीं दे सकता, ना मैं देना चाहता हूँ। मुझे अपनी लाइफ को खुद लीड करना है। मुझे अभी कोई भी रिश्तों में नहीं बंधना। मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच के बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम क्या सोच रहे हो क्या नहीं। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने गलती नहीं की है। इसका मतलब ये नहीं है विंग कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि हाँ, वांग जी ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था, लेकिन विंग को अभी इन सारी चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। सारी चीज़ें अभी विंग के अकॉर्डिंग चल रही है और वांग जी उसके फ्यूचर प्लान्स में नहीं है तो नहीं है। तो वहाँ पे विंग जस्ट अपने हाथ को झटके से छुड़ा के बोलता है, मैं ओमेगा ज़रूर हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ। आप जैसे मुझे फोर्स कर रहे हो वैसे फोर्स नहीं कर सकते। मुझे जो करना होगा मैं वही करूँगा। मुझे जो चाहिए, मैं जो फील करता हूँ वो मैं फील करके रहूँगा। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच में मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो। मैं सारी चीज़ों को अच्छे से अपनी लाइफ को बिताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं इन सारी चीज़ों से अभी लेट गो करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे विंग की बात सुन के वांग जी बोलता है, तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो। वांग जी उसे ज़ोर से पकड़ लेता है। तो वांग जी विंग बोलता है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़िए। तो बोलता है, नहीं छोड़ सकता। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो विंग बोलता है, मैं प्यार नहीं करता ना, यही तो बात है, मैं आपसे प्यार नहीं करता। सारी चीज़ों को आप क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती मुझसे कर रहे हैं। जो इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता, आप उसके क्यों चाहते हो अपने आप से जोड़ के रखना। मैं नहीं चाहता ना, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, मुझसे दूर रहिए। ऐसा बोल के विंग अपनी शीजे की तरफ देख के बोलता है, शीजे मैं नहीं चाहता और मैं ना चाहता हूँ ना अपनी ज़िंदगी में कोई अल्फ़ा को। आप मुझे समझ नहीं रहे हैं। आप मेरी दूसरी माँ है, आपने मुझे पाला है। आप जो बोलेंगे मैं वो कर दूँगा, लेकिन मेरा मन नहीं है, मैं खुश नहीं रहूँगा। आई एम नॉट हैप्पी। ऐसा बोल के विंग बोलता है, ये जुन को चाबी दे के बोलता है, मैं एड्रेस मैसेज कर दूँगा, वहाँ पे जाना आप लोग। वो मैं वहीं पे रह रहा हूँ। 6 महीने के लिए मैंने वो अपार्टमेंट रेंट पे लिया है। तो वहाँ पे विंग वैसे चला जाता है। चले जाने के बाद वांग जी बोलता है, मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा था यानली। तो बोलता है, मुझे पता है तुमने उसे अकेला नहीं छोड़ा था, मैं जानता हूँ। फिर भी वो बच्चा था भैया वांग जी, उसका दिल टूटा है, बहुत गंदी तरीके से टूटा है। उसे अपने आप से अभी दूर रखने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। तुम उसके ऊपर खुद को थोपो मत। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा मत करो, तो ही सारी चीज़ें सही जगह पे आएंगी। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी की फैन फिक्शन देख लीजिएगा। और नॉइज़ मुझे पता है आ रही है तो इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं नॉइज़ का भी कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मैं अभी भी फ़ोन से शूट करती हूँ। तो आपको पता ही होगा कि
मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ और इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर रही हूँ कि मैं एक अच्छी खासी मतलब काम कर सकूँ। मैं अभी भी स्कूल में हूँ, तो इसीलिए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।